पेजेस को पेजेस 1, इसमें पेजेस 1 है ना, इसमें क्या है, सार तो ऑप्शन दिया है, आंसर का ऑप्शन है, सार तो आंसर है, तो सार में से तुम्हें कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसको ढूंढना है। इससे पहले तुम्हें एक पेजेस दिया हुआ है, इस पेजेस को तुम्हें पढ़ना है, पढ़ के दिमाग में उसको समझना है, अच्छा ढंग से समझना है कि इसमें क्या लिखा है। 4 पेज है। नो नहीं, पेजेस लिखा है, पेजेस। एक तो कंटेंट्स है, इसमें इस कंटेंट्स में कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें इसको समझना है। कंटेंट्स में कुछ लिखा हुआ है, कुछ में लिखा हुआ है, तुम उसको पढ़ के समझना है। जो पूछा गया है इसका आंसर देना है, मालूम हो गया। तुम्हें पढ़ना है पहले, नहीं पढ़ने से तो होगा ही नहीं, आंसर दे भी नहीं पाएगा। पहले पढ़ना पड़ेगा तुम्हें इसको, इस पेजेस को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे दिया हुआ है, पेजेस 1, पेजेस 2, इसमें देखो पेजेस 1, पेजेस 2, पेजेस 3, पेजेस 4, सारा पेजेस इसमें दिया हुआ है। तुम अभी सारा पेजेस को देखना नहीं है, सिर्फ एक ये 1 वाला पेजेस को पहले देखो। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, चार आंसर दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट होगा तुम्हें ढूंढना है, ढूंढना होगा। अभी तुम्हें पढ़ना है, पर पाएगा, पढ़ो तो हम देखते हैं यहाँ से। ये पेजेस है ना इसके ऊपर, यहाँ से। हाँ पढ़ो, ये फर्स्ट का, हाँ पढ़ते जाओ। Traveling is bought, traveling is bought, recreational and educative. It has Always been regarded as an important part of education. In Europe, a young man is considered fully educated only when he has traveled through many countries of Europe. In ancient India also, our sages understood the great value of traveling. They made it a duty to visit various pilgrim centers situated in different parts of India. This encouraged the feeling of oneness among Indians. What are the contents here? What is the contents here? It is said that traveling is both recreational and educative. That is, by traveling. Traveling, do you know what is traveling? Traveling means That one place to one another place. Yes. When you go one place to another place for something to know, something to see, something to do, that is the traveling. When you travel, you can see some places, many different places, and you may see many people of different types of people. Different people are seen in different places, and there are many so many beautiful places when you travel. This is the traveling is the going one place to another place for visit, for visit. मालूम हो गया? हुआ कि नहीं? तुम्हें क्या, हम भी हिंदी में बोलते हैं, तुम्हें ट्रेवलिंग करना क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह घूमने जाना है।
तुम ट्रेवलिंग करेगा तो क्या होगा, तुम बहुत सारा चीज़ उधर में देखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज़ चीज। देखने को मिलेगा, बहुत आदमी देखने को मिलेगा। हाँ, जैसे लोगों को देख के तुम मालूम होगा कि ये कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जीते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो लोग, ठीक है, वो है। तो ट्रेवलिंग क्या होता है, एक हमारे मन में आनंद लाता है। आनंद। रिक्रिएशन का मतलब होता है मन में आनंद लाना। हाँ, तुम्हें रिक्रिएशन होता है, रिक्रिएशन होता है, ये देखो रिक्रिएशन होता है, इसलिए वो क्या हो गया, रिक्रिएशनल हो गया। तो साथ साथ में क्या होता है, हमें शिक्षा भी मिल गया। शिक्षा मिला कि नहीं, दैट इज एजुकेटिव ओके। में हमें शिक्षा भी मिल गया कि मतलब में कितना कितना दूर है, कहाँ से कहाँ तक कितना दूर है, कहाँ में लोग क्या क्या काम करते हैं, वो भी एजुकेशनल चीज़ है। हाँ, कहाँ में कॉलेज है, कहाँ में स्कूल है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, पूरा देख पाता है। तो इसी के लिए वो भी सब ये शिक्षा के जरिए है, शिक्षा का जरिए है। तो इसको में इसमें लिखा हुआ है। हाँ, शिक्षा मिलने के लिए हमें घूमना भी है कि नहीं, घूमना भी है, जगह देखना है। बहुत सारा जगह देखने को मिलने से तुम्हारा मन में बहुत सारे रिक्रिएशन होता है, एजुकेशन मिलता है, वो है। It has always been regarded as an important part of education. In Europe, तुम्हें यूरोप को तो मालूम होगा, इंडिया यूरोप में नहीं है। इंडिया कहाँ में है, एशिया में है। हमारे देश कहाँ में है, एशिया में है। एशिया बड़ा सब कॉन्टिनेंट है कि नहीं, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एशिया में है इंडिया, और यूरोप में क्या क्या है, बहुत सारा देश है यूरोप में, बहुत सारा देश है। हाँ, जैसे कि यूरोप बोले तो इंग्लैंड है, और बहुत सारा देश तुमको सुनने को मिला है। एजुकेटेड मतलब एजुकेटेड, जो पढ़ाई लिखाई जानने वाला लोग, उसको पढ़ाई लिखाई जानने वाले लोग, समझदार लोग को क्या बोलता है, एजुकेटेड। एजुकेटेड। ओके, एजुकेटेड। तो यूरोप एजुकेटेड बनने के लिए बहुत सारा देश में, यूरोप में घूमना पड़ता है उनको, बहुत सारा देश को देखना पड़ता है। जैसे कि एशिया में इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बहुत सारा देश हमारे एशिया में भी है ना। तो बहुत सारा इस देश को घूमने से क्या हो जाता है, एजुकेटेड हो जाता है। हाँ, ऐसे समझ में यूरोप में ऐसे समझ है, यूरोप के लोग ऐसे समझते हैं कि बहुत सारा देश घूमने से लोग शिक्षित हो जाता है, यानी एजुकेटेड हो जाता है, मतलब क्या बोलते हो, अच्छा जानने वाला लोग हो जाता है। ऐसे ऐसे समझता है वो लोग, उत्तर का लोग, ठीक है। इसको फिर देखो इन एंशिएंट इंडिया ऑल्सो, प्राचीन भारत में क्या हुआ था, ऐसे बहुत सारे समझदार लोग थे, है कि नहीं। जैसे कि संत, पुजारी, साधु ने घूमने से लोगों का ज्ञान बढ़ता है, घूमने से देश समझ बढ़ता है, घूमने से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ऐसे उनका भी समझ है। They made it a point duty to visit various pilgrim centers situated in different parts of India. हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है। पिलग्रिम का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग ये मंदिर देखने जाता है, बहुत सारे लोग साधुओं ने, संतों ने मंदिर देखने जाते हैं। तो इसको क्या बोलता है, इस जगह को क्या बोलता है, पिलग्रिम प्लेस, पिलग्रिम सेंटर्स भी बोलता है, पिलग्रिम सेंटर। तो जाके उन लोग भारत के विभिन्न जगह में जो भी टेम्पल्स है, मंदिर है, देखने जाता है। अमरनाथ जाता, अलग अलग मंदिर, अलग अलग बहुत सारे मंदिर है। जैसे कि केदारनाथ है कि नहीं, ऐसे मंदिर बहुत सारे हैं। इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट, सब दुनिया घूम चुका है। हाँ वही तो
वो तो यूरोप का लोग ऐसे ही समझते हैं। हाँ, इसलिए दुनिया के बारे में सब जानते हैं। हाँ, उसी को इस पेजेस में लिखा है। हाँ, इसी को इस पेजेस में लिखा है। तो मैं अभी पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा अभी। देखो क्या पूछेगा, देखो। दिस encourage the feelings of oneness among Indians। हमारे इंडियन लोग बहुत सारे जगह में घूमते हैं, जगह देखते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, लोग अपने देश को एक जैसे समझते हैं, है कि नहीं? हमारे देश समझते हैं। वननेस का मतलब क्या होता है? एक जैसे समझना। आंसर होगा ये। हाँ, हाँ। अभी देखो तुम 61 में क्या क्वेश्चन दिया है, तुम्हें ये जो खाली जगह है उसको भरना है। हाँ, खाली जगह को हाँ। भरना है। इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्लैंक, ब्लैंक जगह है। इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन, रियल एजुकेशन। it is important to if one wants to get real education, it is important to work होगा या meditate होगा, travel होगा, study होगा। to one wants to get real education, real education मिलने के लिए लोग क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा या मेडिटेट एक्सरसाइज करना पड़ेगा या ट्रेवलिंग करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना। इंटेलिजेंट होने के लिए, एजुकेटेड होने के लिए सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, वो भी करना होगा। ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब घूमना भी। घूमना होगा। हाँ, तो घूमने को तुम यहाँ में देना होगा, ठीक है? तुम ये कितना था? 61 का था ना? 61 लिखा नहीं, सी नंबर होगा। हाँ, नहीं नहीं, अब ये वाला 61। 61 ये है। ए बी सी, ठीक है। अभी तो सारे आंसर को ही दे दिया ना। और अभी दूसरा क्वेश्चन को देखो। Which one of the following words is similar to the words recreational? रिक्रिएशनल हाँ। मतलब रिक्रिएशन। आनंद लाना मन में, रिक्रिएशन, मन में आनंद आनंद लाना। तो कौन सा होगा ये? कौन सा ये शब्द होगा? ये में एजुकेशनल, थ्रिलिंग, ये टायरिंग, साइटिंग, कौन सा होगा? मन में थ्रिलिंग। थ्रिलिंग। 62 का देखते हैं। बी, ये बी बी कौन सा है हमें? थ्रिलिंग, ट्रेल ठीक है। थ्रिलिंग मन में क्या होता है? उत्फुल्लित हो जाता है। उपली। ये जगह देख के लोग वाओ ये क्या चीज़ है, वाओ मतलब पहले भी नहीं देखा था ऐसा, मन में कुछ आनंद हो जाता है। थ्रिलिंग यानी मन में अचानक आनंद आ जाता है, ठीक है? थ्रिलिंग हो गया। हाँ, और दूसरा देखो, विजिटिंग द सेंटर्स was considered holy in ancient India। हमारे इंडिया में घूमना क्या समझ में रखा था उसको? ऐसे जगह में घूमना उसे शुद्ध माना जाता है। कहाँ जाने से शुद्ध माना जाता है? कहाँ जाने से? हाँ, इंडिया में, भारत में कहाँ घूमने से शुद्ध माना जाता है? यानी होली माना जाता है। होली। हाँ, शुद्ध माना जाता है। जैसे कि लोग घूमने जाता है ना, हम क्या बोले थे पहले? पिलग्रिम बोला था कि नहीं? हाँ। पिलग्रिम सेंटर, ये में पिलग्रिम होगा। हाँ, यहाँ में पिलग्रिम होगा। पिलग्रिम यहाँ में है कि नहीं? देखो, पिलग्रिम। हाँ, ये वो पिलग्रिम तो इस पेजेस में लिखा हुआ ही था, है कि नहीं? पिलग्रिम यहाँ लिखा हुआ ही था। तो पेजेस को इसीलिए पेजेस को पहले अच्छा से ढंग से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार में समझ में आज नहीं आया, तो भी पढ़ते रहो। हाँ, पढ़ते रहने से क्या होता है? वो समझ में धीरे धीरे आ जाता है और क्वेश्चन को दे पाता है, क्वेश्चन को आंसर दे पाएगा, ठीक है? पहले ये पेजेस जो पेजेस होता है उसको पहले ठीक से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन है उसका आंसर को ढूंढना है। आंसर को ढूंढना। हाँ, वो इसको एक बार पढ़ने से नहीं समझ नहीं आने ना, से 3 बार पढ़ो, 4 बार, 10 बार पढ़ो, 10 बार 20 बार पढ़ो। जितना भी पढ़ो तो बार बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा, तभी आंसर को दे पाएगा ना। हाँ। इस पेजेस से आंसर
खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद आ आ जाएगा। जाएगा आंसर। आंसर इसमें ही है, पेजेस में ही एकदम इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट को और पेजेस हम देखेंगे। ठीक है।